ओम शांति। संस्कृति और सभ्यता मानवता का अमूल्य धरोहर। संस्कृति और सभ्यता विश्व की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने वाली परंपरा है। इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि संस्कृति हमें किसी समुदाय की आचार शैली और जीवन के सिद्धांत सिखाती है, और अच्छे संस्कार और सीख जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। जैसे आदतें जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, यही संस्कृति और सभ्यता हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी देती है। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करना, उन्हें सम्मान देना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक संस्कृति और सभ्यता जीवित है, तब तक आशा है। बिना संस्कृति के मानवता का विनाश है। भूल होना प्रकृति का नियम है, पर अपनी गलती को मान लेना संस्कृति है, और सुधार करना प्रगति की निशानी है। अगर हमें इस कलयुग में भारत के खोए हुए संस्कारों को फिर से लाना है, तो हर वर्ग में संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन और इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। तभी भारत का उत्थान होगा और हम फिर से स्वर्णिम युग की ओर बढ़ सकेंगे। आज हम इसका अनुभव मेडिटेशन के माध्यम से करेंगे, जो भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप से मेल खाता है। भगवान राम ने सत्य, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए आदर्श राज्य स्थापित किया। वे एक आदर्श पुत्र, भाई, पति और राजा थे। उनके शासन में भी जो सुव्यवस्था थी, उसे आज भी राम राज्य के रूप में उदाहरण दिया जाता है। लेकिन अफसोस, आज की पीढ़ी इन मूल्यों से दूर होती जा रही है और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसका प्रभाव उनके मन और जीवन पर पड़ रहा है। जैसे वो देखेंगे और पढ़ेंगे, वैसे ही उनका जीवन बनेगा। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। ध्यान और आत्म अन्वेषण के जरिए सही दिशा में बढ़ना चाहिए। ओम शांति। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए एक आधुनिक नव दंपति जोड़े में से भी उस नव युवक ने कहा, बाबा, आप इस सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोबाइल चलाना सीखो, लैपटॉप चलाओ, जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान देती है। तभी अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद युवक के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, पर उसकी पत्नी नीचे रह गई, ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे अखबार व अन्य सैकड़ों पुस्तकों पढ़ने और मोबाइल लैपटॉप चलाने के बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते और उसके बाद खुद चढ़ते तो आज तुम्हारे साथ ये वाक्य नहीं होता। कुल मिलाकर सबक यह है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है। हमारा सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए जो बात हमें हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाते हैं, वह आज की पुस्तक में नहीं,
प्रयास करें कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दें। इसलिए आज हमको कलयुग के लक्षण दिखने में आ रहे हैं। सबसे पहले कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुए, नींद कम हुई, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शर्म कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, भाई भाई प्रेम कम हुआ, चलना कम हुआ, खुराक कम हुआ, घी मक्खन कम हुआ, तांबे पीतल के बर्तन कम हुए, सुख चैन कम हुआ, मेहमान कम हुए, सत्य कम हुआ, सभ्यता कम हुई, मन मिलाप कम हुआ, समर्पण कम हुआ। इन सब के लिए संतान को दोष न दें। बालक या बालिका को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेज़ी बोलना सिखाया, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों को अंग्रेज़ी कल्चर के अनुसार जीने का ही श्रेष्ठ मानकर माता पिता को मम्मा और डैड कहना सिखाया। जब अंग्रेज़ी कल्चरल से परिपूर्ण बालक व बालकी बड़ा होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है और आपको बच्चों में कोई संस्कार नज़र नहीं आता है, तब घर के वातावरण को गमगीन किए बिना या संतान को दोष दिए बिना कहीं एकांत में जाकर रो ले। क्योंकि पुत्र या पुत्री की पहली वर्षगांठ से ही भारतीय संस्कारों के बजाय केक कैसे काटा जाता है सिखलाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे डाली जाए, मंत्र मंत्र पूजा पाठ आदर सत्कार के संस्कार देने के बदले केवल फटीधार अंग्रेज़ी बोलने को ही अपनी शान समझने वाले आप। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकला तो उसे प्रणाम आशीर्वाद के बदले बाय बाय कहना सिखलाने वाले आप। परीक्षा देने जाते समय इष्ट देव बड़ों के पैर छूने के बदले बेस्ट ऑफ लक कहकर परीक्षा भवन तक छोड़ने वाले आप। बालक या बालिका के सफल होने पर घर में परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने की प्रथा को बढ़ाने वाले आप। बालक या बालिका के विवाह के पश्चात कुल देवता देव दर्शन को भेजने से पहले हनीमून के लिए फॉरेन ट्रस्ट स्पॉट भेजने की तैयारी करने वाले आप। ऐसे ही ढेर सारी अंग्रेज़ी कल्चरल को हमने जाने अनजाने स्वीकार कर लिया है। अब तो बड़े बुज़ुर्ग और श्रेष्ठों के पैर छूने में भी शर्म आती है। गलती किसकी? मात्र आपकी, यानी माँ बाप की। अंग्रेज़ी इंटरनेशनल भाषा है, इसे सीखना है, इसकी संस्कृति को जीवन में उतारना नहीं है। मानो तो ठीक, नहीं तो भगवान ने ज़िंदगी दी है, चल रही है, चलती रहेगी। आने वाली जनरेशन बहुत ही घातक सिद्ध होने वाली है। हमारी संस्कृति और सभ्यता विप्लुत होती जा रही है, बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं और इसमें मैं भी हूँ। अंग्रेज़ी सभ्यता को अपना रहे हैं। सोच कर विचार कर अपने और अपने बच्चे, परिवार, समाज, संस्कृति और देश को बचाने का प्रयास करें। हिंदी हमारी राष्ट्र मातृभाषा है, इसको बढ़ावा दें, बच्चों को जागृत करें ताकि वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर गौरवशाली महसूस करें। उन्हें हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज दें। ओम शांति शांति शांति।